बुरा तो नहीं लगती मेरी बात? हाँ, लग जाए तो ठीक है, इससे इसके आगे और भी बहुत कुछ रहता है हाँ, बताने के लिए। चलो यहाँ देखो बेटा, ये आप लोग का टॉपिक है, चालू कर रहे हैं अपन लोग एवरेज, है ना। इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। हाँ भाई, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, अनाउंसमेंट होना चालू होगी। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। ठीक, अब एवरेज में आप लोग के जो 4 पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 4 ही पॉइंट है आप लोग के। ठीक है, जिसमें पूरा आप लोग का एवरेज जो है वो टिका हुआ है। ठीक है, पूरा टॉपिक आप लोग का 4 पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है एवरेज, बहुत आसान चीज़ है। बस जिसने आज की क्लास मिस कर दिया उसको बहुत टफ लगेगा। ठीक है, आज की क्लास जिसने मिस कर दिया एवरेज की उसको बहुत टफ लगेगा। एवरेज का बेटा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो लिख लो आप लोग, आपके काम में उतना आएगा नहीं, बीच बीच में कभी यूज़ कर लेंगे उसको अपन। एवरेज यानी कि औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज यानी कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब ये होता है बेटा कि जितने भी नंबर्स आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी आप लोग को क्या दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उन सभी को आपको क्या करना है? जोड़ना है। जैसे मान लो आपकी आयु हो गई 19 साल, इनकी हो गई 17 साल, इनकी हो गई 21 साल, इनकी हो गई 22 साल, इनकी हो गई 24 साल। समझ में आएगी नहीं? अब सब इन सभी बच्चों को मैंने जोड़ा। मान लो यहाँ पे कितने बच्चे, अपन लोग मान लेते हैं कि 5 बच्चे। कितने बच्चे बेटा? 5 बच्चे। ठीक, किसी की आयु जो है वो है 18 वर्ष की, किसी की जो है वो है कितनी? 21 वर्ष की, किसी की जो है वो है 17 वर्ष की, ठीक है, किसी की जो है वो मान लिया अपन ने 20 वर्ष की, और किसी की आयु जो है वो मान लिया अपन ने कितना बेटा? 22 वर्ष की मान ली। कितना मान लिया अपन ने? 22 वर्ष की मान ली। तो एवरेज का मतलब होता है, ये एज आ गया, ठीक है, ये ईयर्स में आ गया। आप लोग की जो आयु है वो किस में आ गई? ईयर्स में आ गई। तो यहाँ पे अपन लोग को क्या करना रहता है एवरेज में? अगर मैंने बोला कि 5 बच्चों की आयु का औसत बताइए, 5 बच्चों की आयु का क्या बताइए? औसत बताइए। तो औसत अपन कैसे बताते हैं इन 5 बच्चों की आयु का? अपन ने सारे बच्चों की आयु को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 20 और प्लस का 22। ठीक है, अपन ने इन सभी को जोड़ दिया। और बच्चे यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो बटे में कितना लिख दिया अपन लोगों ने? 5 लिख दिया। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का एवरेज। क्या आ गया बेटा? ये आप लोगों का एवरेज। अब आपने यहाँ पे जोड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, 2 9 10 और 18, यहाँ पे कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, एक कैरी चली गई, 2 4 6 8 और यहाँ पे एक 9, 98 बाई 5 आ गया आपका, है ना। जैसे आपने इसमें 5 से आपने भाग लगाया तो कितना जाएगा आप लोग का? यहाँ पे 19.6 ईयर्स जाएगा। कितना जाएगा? 19.6 ईयर्स जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? इतना ये आ गया इन सभी बच्चों की आयु का औसत। ये सभी बच्चों की आयु का क्या आ गया बेटा? औसत आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? ठीक, तो अपन इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ नंबर्स अपॉन पे टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं बेटा? संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या। ठीक है, बटे में क्या आ गया बेटा? कुल संख्या आ गया। ठीक, नोट कर लो इसको। ये क्या आ गया बेटा? आप लोग का औसत यानी कि एवरेज आ गया। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोग को? औसत का क्या होता है? ठीक है, एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? कुल संख्या जाएगा। ठीक, एलिगेशन के कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैं आप लोग को कल करवाऊंगा। ठीक है, संडे पे और कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोग को। PYQs में जो क्वेश्चंस आए ना वो करवाऊंगा कल मैं आप लोग को। ठीक, याद दिला देना कोई मेरे को रात में। ठीक सर, एक मैसेज डाल देना कि सर वो PDF बना दीजिए, तो मैं बना करके ले आऊँगा आपके लिए। ठीक है,
कल एवरेज भी पढ़ेंगे अपन। कल क्या संडे है ना, कल होगी तबाही, थोड़ी क्लास एक्स्ट्रा रहेगी कल आप लोगों की, ठीक है। कल ये नोट कर लिया बेटा, हटा दे इसको, हो गया, नोट कर लिया बेटा सभी ने, कर लिया, ठीक। ये समझ में आया आप लोग को एवरेज और औसत का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट देखो जरा, आप लोग का पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे। पहले नंबर का आप लोग का पॉइंट कह रहा है बेटा, पहला पॉइंट कह रहा है इफ अ पर्सन जॉइन्स अ ग्रुप, ठीक है। एक व्यक्ति यदि ग्रुप को ज्वाइन करता है विथ लेस अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें उसके पास पैसे कैसे कम है, ठीक है, देन द लेस अमाउंट ऑफ मनी देन द अदर्स, he will receive money from the other member of the group to join them, and the amount of the money he finally has will become equal to the average amount of the entire group। इस लाइन का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि मान लीजिए, देखो अब वो तो कह रहे हो वही एक लिखित बात, ठीक है। अब उसको जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से देखो। मान लो कि अपन लोग 4 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। कितने लोग हैं बेटा यहाँ पे, 4 कैंडिडेट है, ठीक। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, अपन ने बोल दिया कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, अपन लोग 4 कैंडिडेट है, ठीक है। 4 कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है। और चारों कैंडिडेट के पास मैं मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि उसके पास पैसे कम है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है जिसके पास पैसे कैसे हो, कम हो, ठीक है, पैसे उसके पास कैसे हैं, कम। मान लो सभी के पास यहाँ पे कितने रुपए हैं, 500 रुपए। कितने रुपए हैं बेटा, 500 रुपए। कितने रुपए यहाँ पे, 500 रुपए, ठीक। अब मान लेता हूं मैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो ज्वाइन करता है ग्रुप पे, ठीक है। एक व्यक्ति इस ग्रुप पे ज्वाइन करा, एक व्यक्ति ने क्या करा, इस ग्रुप पे ज्वाइन करा, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति इस ग्रुप पे आया, इसने कुछ पैसा लेकर के नहीं आया, कोई सा भी पैसा लेकर के इसने नहीं आया, ठीक है। इनने कितने रुपए लेकर के आया, 0 रुपए लेकर के आया, समझ में आया कि नहीं। अब ये इन सभी व्यक्तियों से उतना अमाउंट लेगा जितने में इन सभी के साथ वो शामिल हो जाए, जितने में वो इन सभी के साथ। अगर इसने इससे 100 रुपए ले लिया, इससे भी कितना ले लिया, इससे भी कितना ले लिया, और इससे भी कितना ले लिया, ठीक है। तो इसके पास कितने रुपए आ गए यहाँ पे, 100 100 100 और 100, कितने आ गए इसके पास, 400 रुपए आ गए। लेकर के कितना आया था इसने, 0 लाया था। अभी कितने हो गए इसके पास, 400। और इनके पास कितने कम हो गए बेटा, 100 रुपए कम हो गए, 100 रुपए क्या हो गए, कम। अब जो इस व्यक्ति का एवरेज आएगा वही पूरे ग्रुप का भी एवरेज आएगा। मतलब इस व्यक्ति के पास कितने रुपए आ गए, 400, तो पूरे ग्रुप के भी कितने आ गए यहाँ पे, 400 यहाँ पे आ गए, 400 यहाँ पे आ गए, 400 यहाँ पे आ गए, और 400 यहाँ पे आ गए। ये बात समझ में आएगी नहीं। अगर उस व्यक्ति को ग्रुप में शामिल होना है तो सभी ग्रुप के मेंबर से कुछ ना कुछ अमाउंट लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसने पैसे लेकर के आया था कम। कैसे लेकर के आया था, पैसे कम लेकर, तो उसको ग्रुप में शामिल होना है। तो देखो जैसे मान लो अपन लोग की पार्टी करते हैं ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई डिसाइडेड थोड़ी नहीं रहता है कि तू 200 रुपए लाएगा, तू 300 रुपए लाएगा, ऐसे करते क्या सब लोग, क्या बोलते हैं, भाई तू प्याज लिया, तू ये लिया, तू वो लिया, यही सब चलता है कि नहीं, भेल बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो आपके पास अमाउंट था 100 रुपए, आपके पास था 200 रुपए, तुम्हारे पास था 300 रुपए, समझ में आया कि नहीं। तुम्हारे पास कितने हो गए, 3 कैंडिडेट हो गए, बोले कि तीनों ने पार्टी करना है, लेकिन एक ने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं, दूसरे ने बोला मेरे पास 200 है, तीसरे ने बोला मेरे पास कितने 300 रुपए। तो वो क्या करेगा, 300 वाला अपना 100 रुपए वाले को दे देगा। तो सभी लोग के पास कितने रुपए जाएंगे, अब 200 200 200। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो वो तीनों व्यक्ति का एक क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, जिसमें सबका एवरेज कितना आ गया, 200 200 200 रुपए आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना, इसको नोट करो जरा। पहला पॉइंट लिखा था आप लोगों ने, है ना, उसी के नीचे एग्जाम्पल लिख लो। और कुछ बच्चे जो पॉइंट नहीं लिखे हैं उनको आप लोग क्या करें, जगह छोड़ दीजिए उसके लिए, ठीक है। हाँ, पॉइंट जगह नहीं छोड़ा, हाँ कोई बात, एग्जाम्पल लिख लो आप। ये बात बेटा आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अभी एक काम करना, अभी आप लोग एक एक करके पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा मेरा भी काम बन जाएगा इसमें। भैया आप यहाँ बैठ जाओगे क्या, लिखा बेटा आप लोगों ने, ये हो गया, अब नहीं हुआ, कर लो। अगर उस व्यक्ति को ग्रुप पे शामिल होना है तो सभी व्यक्तियों से क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट
लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वो क्या होगा ग्रुप में। अच्छा इसमें कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति कैसे लेकर के आ रहा है, पैसे कम, है ना, पैसे कैसे लेकर के आ रहा है बेटा, वो कम पैसे लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो उसको दूसरे व्यक्ति से क्या करना पड़ रहा है, पैसे लेना पड़ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को ये, ठीक। अब आप एक काम करो, ये सेकंड नंबर का पॉइंट लिखो, ठीक है, ये सेकंड नंबर का पॉइंट लिखो जरा, ये सभी इंग्लिश और हिंदी दोनों पे लिखा, ठीक है, लिखो इसको। अब दूसरा पॉइंट देखिए बेटा आप लोग, देखो दूसरे पॉइंट में आप लोग को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर एक ग्रुप है, उसमें उन ग्रुप का कुछ एवरेज चल रहा होगा, ठीक, क्या चल रहा होगा उसमें, उस ग्रुप का एवरेज चल रहा होगा, ठीक। अब उस ग्रुप में क्या होएगा कि एक नया कैंडिडेट शामिल होएगा, है ना, एक नया कैंडिडेट क्या करेगा, उस ग्रुप में शामिल होएगा। अब वो जो कैंडिडेट आ रहा है, व्यक्ति जो आ रहा है, वो पैसे ज्यादा लेकर के आ रहा है, क्या कर रहा है, वो पैसे ज्यादा लेकर के आ रहा है। देखो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अ पर्सन जॉइन्स अ ग्रुप विथ मोर मनी देन द ग्रुप्स करंट एवरेज, ठीक है, ही फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूट एन अमाउंट इक्वल टू द एग्जिस्टिंग एवरेज ऑफ द ग्रुप, ठीक है, पहले वो क्या करेगा, ग्रुप का जो एवरेज चल रहा है उतना पैसा वो ग्रुप पे डाल देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ग्रुप में क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन सबसे पहले वो किसको देगा, खुद को देगा, सबसे पहले वो किसको देगा, भाई उनने पैसे ज्यादा लेकर के आया, है ना, और ग्रुप में वो शामिल होने के लिए हो रहा है, तो पहले सबसे पहले ग्रुप का एवरेज तो देगा वो, लेकिन उसके बाद सबसे पहला अमाउंट किसको देगा, वो खुद को देगा, फिर एक एक करके सबको बांटते हुए चले जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे कितने कैंडिडेट है बेटा, 4 कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट है यहाँ पे, 4 कैंडिडेट है, ठीक है, और इस ग्रुप का एवरेज चल रहा है 1000 रुपये का, कितने का बेटा, 1000 रुपये का चल रहा है, 1000 रुपये का इस ग्रुप का क्या चल रहा है बेटा, एवरेज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नया कैंडिडेट जुड़ता है, यहाँ पे क्या होता है, एक नया कैंडिडेट इस ग्रुप पे आता है, ठीक, लेकिन इस व्यक्ति के पास जो है वो रुपए कितने हैं, 1500 रुपए हैं, कितने रुपए हैं बेटा, 1500 रुपए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या करेगा, इस 1500 रुपए में से, इस 1500 रुपए में से पहले वो क्या करेगा, 1000 रुपए तो वो ग्रुप में ऐड होने के लिए दे देगा, है ना। अभी देखो सबके पास 1000 रुपए आ गए कि नहीं आ गए। अब इसके पास पैसे कितने बच गए, 500। अब इस 500 रुपए को वो पांचों में इक्वली डिवाइड करेगा, इस 500 रुपए को क्या करेगा, वो पूरे ग्रुप में इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन सबसे पहले वो किसको देगा, खुद को, है ना। तो कैंडिडेट कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए कि नहीं हो गए, और आपने क्या करा है, 500 में 5 से भाग लगा, जितने कैंडिडेट है शेष अमाउंट में अपन क्या करेंगे, उसमें से भाग लगा देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पे 100, तो ये जो 100 रुपए है, सबसे पहले वो 100 रुपए खुद को देगा, ठीक है, उसके बाद सबको देते हुए चल जाएगा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट को क्या करेगा, सबको देते हुए चले जाएगा वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो अब आप बताओ जरा ग्रुप का एवरेज कितना आ गया, जो इस व्यक्ति का एवरेज आएगा वही पूरी ग्रुप का भी एवरेज आएगा, है ना, जो इस व्यक्ति का एवरेज आएगा वही पूरे ग्रुप का भी एवरेज आएगा। ये बात थोड़ी मोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। इस व्यक्ति का एवरेज कितना आ गया, यहाँ पे 1100 रुपये आ गया, इस व्यक्ति के पास कितने रुपए आ गए, तो यानी कि पूरे ग्रुप के पास कितने रुपए रहेंगे अब, 1100, ठीक, कितने आ गए, 1100, कितने आ गए बेटा, 1100 रुपये आ गए, ठीक है, करो नोट इसको। देखो बेटा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरे नंबर का, बच्चे यहाँ ध्यान दो, ओए यहाँ ध्यान दो। एक व्यक्ति जिसने ज्यादा पैसा ग्रुप पे कंट्रीब्यूट करा है ना, जिसने ग्रुप पे कैसा दिया है, पैसा ज्यादा दिया है, ठीक, वो क्या करता है, उस ग्रुप से निकल जाता है, उस ग्रुप से क्या करता है, निकल, तो उसके कारण जो ग्रुप का जो एवरेज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो आप बताओ, अगर आप किसी टीम में शामिल हुए ज्यादा पैसे लेकर के, ठीक है, और आपने बोला कि यार यहाँ मेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इन लोग मुझे इतनी इज्जत देते नहीं है जितनी इज्जत मैं डिजर्व करता हूँ, ज़्यादा पैसे लेकर के आया था ना, ठीक है, तो इन लोग मुझे इतनी इज्जत दे नहीं रहे, तो आप क्या बोलोगे कि यार मैं जा रहा हूँ छोड़ करके और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो आपको तो ग्रुप वालों ने पहले क्या दिया होगा, 1000 रुपये जो आपका एवरेज चल रहा होगा सभी लोग का, उतना तो आपको दिया होगा, लेकिन जो शेष बचे हुए पैसे थे आपने सबको बांटे थे, अब वो क्या करोगे, आप सबसे ले लोगे, सबसे क्या कर लोगे, आप वो पैसे ले लोगे, ठीक। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कितने कैंडिडेट है, यहाँ पर मैंने बोल दिया बेटा आप लोग से, यहाँ पे आपके पास 4 कैंडिडेट है, ठीक है, और इन सभी के पास जो पैसे थे वो 1-1000 रुपये थे, कितने थे बेटा, 1-1000 रुपये थे, ठीक है, 1-1000 रुपये थे इन सभी के पास, ठीक है। अब ये जो याला कैंडिडेट है जिसने ज्यादा पैसे लेकर के आया था, जिसने ज्यादा पैसे लेकर के आया था, वो क्या करता है, वो इस ग्रुप से क्या करता है, निकल जाता है, वो इस ग्रुप से क्या करता है बेटा, निकल जाता है, ठीक है, वो इस ग्रुप से निकल गया, तो उसने कितने रुपए लेकर के चले गए ये बताओ, 1000 रुपये तो लेकर के चला गया, ठीक है, क्या करा उसने बेटा, 1000 रुपये ग्रुप से लेकर के चला गया, ठीक, 1000 रुपये ने ग्रुप से लेकर के चला गया,
ठीक। अब इसके जाने के बाद क्या हो रहा है, ग्रुप का जो एवरेज है वो 100 रुपए से कम हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 100 रुपए से कम, मतलब यहाँ पर भी 100 रुपए की कमी आ गई, यहाँ पर भी 100 रुपए की कमी आ गई, यहाँ पर भी 100 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, और बताओ जरा यहाँ पे 100 रुपए की कमी आएगी कि नहीं आएगी। अब वो जब पैसे लेकर के जा रहा है ना, तो शेष ग्रुप का एवरेज कम हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर के जा रहा है। मतलब अरे पैसे कैसे लेकर के जा रहा है वो, ये बताओ आप, पैसे कैसे लेकर के जा रहा है वो, एक्स्ट्रा ही तो लेकर के जा रहा है ना। ठीक, पैसे कैसे लेकर के जा रहा है वो, एक्स्ट्रा पैसे लेकर के जा रहा है। तो इन सभी से उसने क्या करा, 300 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, 100 इससे 100 इससे 100 इससे लेकर के चला गया। तो उसने कितने एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, 3 लोगों से 100 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। तो इसने लाया कितना अमाउंट होगा, 1300 रुपए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, कितने लाया होगा इसने, 1300 रुपए लेकर के आया होगा। क्या 1300 रुपए लाया होगा इसने, बताओ। अब आप इसको पलट करके देखो, ठीक है, अब आप इसको पलट करके देखो। अगर 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, कितने व्यक्ति हैं, 3, ठीक है। अब 100 रुपए कम हो गए, तो इनके पास कितने कितने रुपए रहे होंगे, 900 रुपए। कितने रहे होंगे, 900 रुपए यहाँ पे, 900 रुपए यहाँ पे और 900 रुपए यहाँ पे। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं। अब ये व्यक्ति जो है वो 1300 रुपए लेकर के आता है, वही सेकंड नंबर का पॉइंट, जब ज्यादा पैसे लेकर के आ रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो 1300 रुपए में से सबसे पहले खुद को कितने देगा, 900 रुपए देगा कि नहीं देगा, और शेष कितने बच जाएंगे इसके पास, 400 रुपए। 900 निकाल दिया आपने, तो कितना बच गया, 400 बच गया कि नहीं बच गया। अब 400 रुपए 4 लोग में इक्वली डिवाइड होंगे, तो सबसे पहले 100 रुपए वो किसको देगा, खुद को देगा, देगा कि नहीं देगा। तो 100 रुपए उसने खुद को दिया, फिर शेष अमाउंट बाकी सबको बांट दिया, 100 100 100 100, तो सभी का एवरेज कितना हो गया, 1000। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मतलब आपको यहाँ पे 4 से गुणा नहीं करना है ना। जब ये पैसे लेकर के जा रहा है, ये जो, हाँ बेटे, हाँ, ये जो 1000 रुपए लेकर के जा रहा है, क्या लेकर के जा रहा है, ये 1000 रुपए लेकर के जा रहा है, तो इसने 100 रुपए यहाँ का ऑलरेडी लेकर के जा चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाली बात आप लोग को। हाँ, आप यहाँ पे 4 से गुणा मत करना कि यहाँ पे कैंडिडेट कितने हो गए, 4 हो गए, कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ पे 4, ऐसा मत कर देना। अगर आप यहाँ पे 900 रुपए भेज रहे हो उसके साथ, है ना, तो फिर आप 4 से गुणा करना, अदरवाइज नहीं करना। आपको एक ट्रिक पे रिलाई करना, ठीक है। जैसे अगर अपन ने इसी को बोलने के लिए बोल दिया मैंने कि इस व्यक्ति के पास, देखो ये 4 लोग थे बेटा, ठीक है, 4 लोग थे यहाँ पर, ठीक, और इनका एवरेज चल रहा था बेटा 1000 रुपये का। कितने का चल रहा था, 1000 रुपये का एवरेज चल रहा था इनका, ठीक है, 1000 रुपये का चल रहा था इनका एवरेज चल रहा था। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है ज़्यादा पैसे वाला, ये निकल जाता है, जिससे कि इनका एवरेज कितना से कम हो जाता है, 100 रुपये से कम हो जाता है। 100 रुपये से क्या हो गया, इनका एवरेज कम हो गया। अगर आपने इसके 100 रुपये भी कम कर दिया, तो ये कितने लेकर के गया, फिर 900, कितने लेकर के गया, 900 रुपये लेकर के गया, कितने लेकर के गया, 900, और इसके कारण सारे ग्रुप का एवरेज कितने से कम हो गया, 100 रुपये से कम हो गया। तो आपने इनने एक्स्ट्रा कितने लेकर के गया, 4 लोगों से 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के गया, मतलब टोटल कितने लेकर के चला गया, ये 1300 रुपये लेकर के चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं। तो आप लोग ना वो फर्स्ट वाली ट्रिक पे रिलाई करना, जब वो जा रहा है तो अपने मिलाए हुए पैसे ग्रुप के साथ वाले वो तो लेकर के जा ही रहा है ना, तो वहां से निकालने में आप लोग को थोड़ी सी ज्यादा सहूलियत होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना। ठीक, तो आप लोग क्या बोलोगे कि 4 लोग थे यहाँ पे, कितने लोग थे बेटा, 4 लोग थे, ठीक है, जिनका ग्रुप का एवरेज चल रहा था कितने रुपए, 1000 रुपये का चल रहा था। कितना चल रहा था, 1000 रुपये का चल रहा था। अब एक व्यक्ति के जाने से इस ग्रुप का एवरेज कितने से कम हो गया, 100 रुपये से कम हो गया। तो ये व्यक्ति जो आखिरी वाला जा रहा है, ठीक है, इनने कितने रुपए लेकर के चला गया, 1000, जिसमें 100 रुपये ऑलरेडी मिला हुआ है, ले जाने वाला 100 रुपये ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। इसमें इनने एक्स्ट्रा कितने लेकर के चला गया, 3 लोगों से 100 रुपये, है ना, 3 लोगों से 100 रुपये लेकर के चला गया। तो इनने एक्चुअल में कितना अमाउंट लेकर के आया होगा, 1300 रुपये लाया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोग को, मोटी बात थी, लिख लो इसको जरा। पॉइंट नंबर 4 समझ में आया आप लोग को, एक बार रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। देखो, एक व्यक्ति जो है वो ग्रुप से निकल जाता है, एक व्यक्ति क्या करता है, ग्रुप से निकल जाता है, जिसके कारण उस ग्रुप के एवरेज को क्या, उसके ग्रुप के एवरेज में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसके ग्रुप के एवरेज में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि कब होगी, जब वो व्यक्ति जो है जो ज्यादा पैसा लेकर के गया, है ना, मतलब जो पैसा लेकर के गया वो ज्यादा हो गया, है ना, उसने जो पैसा था वो ग्रुप से ही लिया रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कितने बोला बेटा आपसे, 500 का क्या चल रहा था, इनका एवरेज चल रहा था चारों व्यक्ति का। इस व्यक्ति ने बोला कि मुझे इस ग्रुप पे नहीं रहना, इन्हें क्या करा, 500 रुपये लेकर के चला गया, लेकिन क्या इसके पूरे 500 रुपये थे वो, नहीं, इसने कुछ अमाउंट लिया होगा ग्रुप के अन्य सदस्यों से ताकि वो ग्रुप में शामिल हो जाए।
तो इसके कारण क्या हुआ कि ग्रुप का एवरेज जो है वो 100 रुपए से बढ़ गया। तो 100 रुपए से बढ़ने के कारण देखो कितने लोगों का एवरेज बढ़ गया, 3 लोगों का बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना। तो इनने क्या हुआ, 3 लोगों को 100 रुपए वापस करा, है ना। 3 लोगों को क्या करा इसने, 100 रुपए वापस करा। तो कितने रुपए वापस करके चला गया ये, 300 रुपए वापस करके चला गया। तो इसके पास जो अमाउंट रहा होगा वो कितना रहा होगा बेटा, 200 रुपए का रहा होगा। 200 रुपए का क्या रहा होगा इसके पास, अमाउंट रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक। मिटा दे इसको, मिटा दे, नहीं मिटाए, हो गया। चलो तो फिर यहाँ पे एक काम करो, जरा पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो। टाइम लो भाई, ये पहले नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक ग्रुप का जो एवरेज चल रहा है बेटा, है ना, एक ग्रुप का जो एवरेज चल रहा है, उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, ठीक है, जिनका एवरेज कितना चल रहा है बेटा, 20 साल का चल रहा है ना, जिनका एवरेज कितना है, 20 साल का है, ठीक है। अब क्या होता है, इस ग्रुप में से, इस ग्रुप में एक नया मेंबर जो है वो जुड़ जाता है, इस ग्रुप में नया मेंबर क्या करता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण जो रहता है वो ग्रुप का एवरेज जो है वो 2 साल से बढ़ जाता है, 2 साल से क्या हो जाता है, इस ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप एक बात देखो, 12 डब्बे बनाने की अपन को जरूरत नहीं है ना, 12 लोगों को बनाने की जरूरत है। अब आप लोग थोड़ा सा, है ना, स्मार्ट वर्क करेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे एक ग्रुप था, ठीक है, A1 A2 ऐसे करके यहाँ पे कितने लोग थे बेटा, ऐसे करके यहाँ पे कितने लोग थे, 12 लोग थे। कितने लोग थे यहाँ पे, 12 लोग थे, ठीक है। अब इन 12 लोगों का एवरेज कितना चल रहा था, 20 साल का चल रहा था। कितना चल रहा था, 20 साल का चल रहा था। अब इसमें क्या होता है, एक नया कैंडिडेट जुड़ता है, ठीक है। आप A13 नाम दे दो, चाहे B1 नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। तो मान लो मैंने A13 नाम दे दिया इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 13वें नंबर का व्यक्ति जुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उस ग्रुप का एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 2 वर्ष से बढ़े। तो जब ये व्यक्ति आया होगा, जब ये व्यक्ति क्या करा होगा, आया होगा, तो इसने पहले क्या दिया होगा, 20 साल की उम्र दिया होगा, है ना, पहले उतनी आयु दिया होगा जितना ग्रुप का एवरेज चल रहा है। समझ में आएगी नहीं। फिर क्या करेगा, ये 2-2 वर्ष सभी को बांट देगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये खुद के पास से, है ना। 2-2 वर्ष क्या करेगा, खुद के पास से चालू करेगा और सबको देना शुरू करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे इनने क्या करा, 2 वर्ष इसको दिया, ऐसे करते 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 2 वर्ष इसको दिया और आखिरी में 2 वर्ष इसको दे दिया। तो अब यहाँ पे इनका एवरेज कितना हो गया बेटा, 22 साल का हो गया। कितने का हो गया ये, 22 साल का हो गया। कितना का एवरेज हो गया ये, 22 साल। ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोग को। उस ग्रुप का एवरेज कितना हो गया, अब 22 वर्ष का हो गया, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति आया, जब ये व्यक्ति आया तो इसने पहले कितनी उम्र दिया होगा, 20। कितनी दिया होगा पहले, 20 साल की उम्र दिया होगा। पहले कितनी दे दिया इसने, 20। अब उसके बाद इसने क्या करा, 2-2 करके सभी को देना शुरू करा, 2-2 करके सभी को देना शुरू करा। और कैंडिडेट कितने हो गए यहाँ पे, 13। अरे बेटा 13 हुआ है कि नहीं, ये खुद को देगा कि नहीं देगा, ये समझे कि नहीं, खुद को भी तो देगा ना वो। तो बताओ यहाँ कैंडिडेट कितने हो गए, 13। उसने 2-2 करके कितने लोगों को उम्र दी अपनी, 2-2 वर्ष करके कितने लोगों को दिया, 13। तो बताओ यहाँ पे कितनी उम्र उसकी आ गई, यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 26 यहाँ पे और 20 यहाँ पर। तो इसकी एवरेज, इसकी एज कितनी आ गई होगी, 46 आ गई, है ना। इस व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई बेटा, 46 वर्ष की आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। आपने क्या करा, आपने गलती क्या करा, आपने इस व्यक्ति को उम्र नहीं दिया, है ना, जो कि आपसे गलत हो गया, ठीक। इस व्यक्ति को क्या करना है आप लोग को, इसको भी उम्र प्रदान करना है, ठीक है। सबसे पहले जो देगा वो एज, वो सबसे पहले खुद ही को देगा, ठीक। ये बात याद रखिए आप लोग, इसको भूलिए नहीं आप लोग, है ना। सबसे पहले जो एवरेज में शामिल होने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले वो खुद को ही 2 वर्ष देगा, ठीक। नया एवरेज में शामिल होने के लिए सबसे पहले वो खुद को 2 वर्ष की आयु देगा, उसके बाद वो ग्रुप में ऐड होएगा, ठीक है। नोट करो इसको। फिर PDF भेजा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करो। चलो क्वेश्चन 2 देखो बेटा जरा, यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है कि 15 लोग हैं एक ग्रुप के अंदर। कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, जिनका एवरेज कितना चल रहा है बेटा, जिनका एवरेज चल रहा है कितना, 16 वर्ष का। कितने वर्ष का, 16। तो 15 लोग हैं यहाँ पे, मैंने बोल दिया A1 से लेकर के कितने लोग हैं बेटा, A1 A2 ऐसे करके कितने लोग हैं यहाँ पे, 15 लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा, 15 लोग हैं, ठीक है। और इनका एवरेज कितना चल रहा है, 16 वर्ष का चल रहा है। कितने का चल रहा है इनका एवरेज, 16 वर्ष का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना चल रहा है इनका एवरेज, 16 वर्ष का चल रहा है। सभी लोग के पास कितनी आयु है यहाँ पे, 16 वर्ष की आयु है, ठीक है। यहाँ पे पैसे भी कर सकता है वो आयु की जगह पे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे बताइए, एक नया कैंडिडेट इस ग्रुप पे आकर के जुड़ता है, एक नया कैंडिडेट क्या करता है, ग्रुप में आकर के जुड़ता है, जिसके कारण इनका एवरेज कितने से बढ़ जाता है, 4 वर्ष से
बढ़ जाता है। 4 वर्ष से क्या हो गया, बढ़ गया। तो मान लो अपन ने बोल दिया यहाँ पे कि यहाँ पर एक नया कैंडिडेट का नाम अपन ने दे दिया A16, ये आकर के जुड़ गया, है ना, इस ग्रुप पे आकर क्या हो गया, ये जुड़ गया। तो सबसे पहले इसने क्या किया होगा, 16 वर्ष की आयु दिया होगा। कितनी दिया होगा, और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद अब इसने क्या करा, शेष आयु को सभी के बीच में इक्वली बांट दिया। तो कितने कितना बांट दिया इसने, 4-4 वर्ष की आयु बांट दिया। 4-4 वर्ष की आयु क्या करा इसने, बांट दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? ठीक है, तो इन सभी का एवरेज कितना आ गया अभी यहाँ से, 20-20 वर्ष आ गया। कितना आ गया इन सभी का एवरेज, 20-20 वर्ष आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इतना? तो इसने लेकर के आया पहले कितना, ग्रुप में शामिल होने के लिए 16, और एक्स्ट्रा कितना लेकर आया इसने, 16 लोगों के लिए 4 वर्ष की आयु, है ना। 16 लोगों के लिए कितने वर्ष की आयु, 16 लोगों के लिए 4 वर्ष की आयु इन्हें एक्स्ट्रा लेकर के आया। तो 16 चौक कितना होता है बेटा, 16 चौक होता है कितना, 64 होता है, 64। और ये शेष इसका 16 जो ग्रुप में ऐड होने के लिए बचा हुआ था, तो कितना हो गया मिलाकर के यहाँ पे 80 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 80 वर्ष। इसकी आयु कितनी होगी, 80 वर्ष की होगी। लिख लिया? ठीक, तो एक काम करो आप लोग, एक क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये हो गया, नोट कर लिया आपने? अरे कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आप लोग का होमवर्क रहेगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज एज है 8 लोगों की 25 वर्ष की, और उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति जो है ग्रुप में शामिल हो जाता है, जिसके कारण एवरेज 3 वर्ष से बढ़ जाता है। ठीक है, तो कर लेना, ये 8 व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक, हाँ कर लेना आप लोग, बता देंगे आंसर, है ना, लास्ट में। आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है बेटा आप लोग को यहाँ पे? चलो क्वेश्चन 4 सॉल्व करो आप लोग। ठीक, इसका हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, 14 लोगों का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। जब एक व्यक्ति इस ग्रुप में क्या हो जाता है, शामिल होता है, तो इसका एवरेज, ग्रुप का एवरेज जो है वो 1-1 वर्ष से कम हो जाता है। ठीक है, तो बताओ जो व्यक्ति शामिल हुआ उसके पास कितना एज रही होगी। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, प्रश्न क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि 14 लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा यहाँ पे, 14 लोग हैं, जिनका एवरेज कितना चल रहा है, 27 वर्ष का चल रहा है। कितने वर्ष का चल रहा है, 27 वर्ष का इनका एवरेज चल रहा है। ठीक है, अगर इनका एवरेज 27 वर्ष का चल रहा है, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, 27 वर्ष का इनका एवरेज चल रहा है। ठीक है, तो कैंडिडेट कितने यहाँ पे 14 हैं, A1 से लेकर के कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे, 14 कैंडिडेट है ना, A1 से लेकर के A14 तक कैंडिडेट है। अब एक नया मेंबर ग्रुप पे आया, जिसके कारण एवरेज इनका कम हो गया। अब जब वो व्यक्ति आएगा और एवरेज कम हो रहा है, तो उसने पैसे कम लेकर के आया होगा, बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन A15 नाम का कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पे शामिल हो गया। कितना चल रहा था इनका एवरेज, 27 वर्ष का। कितने वर्ष का, 27 वर्ष का इनका एवरेज चल रहा था। ठीक है, अब जब ये व्यक्ति आया तो इनका, इसके आने से क्या हो गया, इस ग्रुप का एवरेज कम हो गया। इसको लेकर के कितना आना चाहिए था, 27, कितना लेकर के आना चाहिए था, लेकिन इन्हें लेकर के कितना आया, कम लेकर के आया, है ना। कितना लेकर के आया इसने, कम। कितना हो गया एवरेज, यहाँ से एक एक करके कितना कम हो गया बेटा, एक एक करके यहाँ पे एवरेज इसका कम हो गया। ठीक है, एवरेज कितना हो गया यहाँ से बताओ जरा, सभी का कितना हो गया, 26 हो गया। इस सभी का एवरेज का 26 होने का मतलब बेटा यहाँ पे ये कि इस व्यक्ति का भी एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया, है ना। इस व्यक्ति का भी एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया। इस व्यक्ति का भी एवरेज कितना हो गया बेटा, यहाँ से 26 हो गया। ठीक है, तो क्या इसने 26 वर्ष की आयु लेकर के आया था, हाँ इसने 26 वर्ष की आयु लेकर के आया था क्या, नहीं। इसका एवरेज कितना हो गया, पूरे ग्रुप का 26 हो गया, जिसमें से इस व्यक्ति का एवरेज कितना है यहाँ पे 26 है, इसका भी एवरेज कितना है 26 तब है जब इसने बहुत सभी व्यक्तियों से एक एक उम्र आयु ले लिया, सभी से एक एक उम्र की आयु ले ली। तो इसने एक एक उम्र की आयु लिया कितने लोगों से, 14 लोगों से। कितने लोगों से, 14। तो 14 लोगों से इसने 1 वर्ष की आयु लिया, तो इसने, इसकी एक्चुअल एज कितनी रहेगी, अपन इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 14। तो इसकी एक्चुअल एज कितनी आ गई, 12 वर्ष की आ गई। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 14 लोगों से उसने क्या कर लिया, एक एक उम्र, एक एक एज कम लेकर के आया। ठीक है, उसके नीचे वाले का 19 आ रहा है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 16 व्यक्ति। ठीक, नोट कर लिया बेटा इसको। ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। 11 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे आपको। देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 16 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज कितना है बेटा 35 वर्ष का है। 16 व्यक्तियों का एवरेज कितना है 35 वर्ष का। ठीक है, A1 से लेकर कितने कैंडिडेट है आप लोग के पास यहाँ पे, A16 तक कैंडिडेट है। ठीक है, जिनका एवरेज कितना चल रहा है 35 वर्ष का चल रहा है। 35 वर्ष का इनका एवरेज चल रहा है। ठीक है, 35 वर्ष का एवरेज चल रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे एक व्यक्ति इस ग्रुप पे शामिल होता है जिसके कारण इनका एवरेज कितने से कम हो जाता है, 1 वर्ष से कम हो जाता है। तो मान लेते हैं अपन A17 नाम का कोई व्यक्ति आया होगा जिसके कारण इसका एवरेज कितना हो गया, सभी का एवरेज 1 वर्ष से कम हो गया। तो इस व्यक्ति के पास भी कितना आ गया 34 आ गया, सभी के पास कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, क्या इस व्यक्ति ने 34 वर्ष की आयु लेकर के आया होगा? नहीं, इसने 34 वर्ष की आयु नहीं लेकर के आया। इसके पास तो 34 वर्ष हो गए। कब हो गए? जब इन लोगों ने अपना 1 वर्ष इसे दे दिया। जब इन लोगों ने अपना 1 वर्ष, तो इस व्यक्ति को कितने लोगों ने 1 वर्ष दिया? 16 लोगों ने। कितने लोगों ने? 16 लोगों ने। 16 लोगों ने इसको क्या करा, 1 वर्ष दिया। 16 लोगों ने इसको अपनी आयु का 1 वर्ष दे दिया। ठीक है, अपनी आयु का कितना वर्ष दे दिया? 1 वर्ष दे दिया। तो यहाँ से आप लोग बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष की इसकी आयु हो जाएगी। कितनी रहेगी इसकी आयु? 18 वर्ष की। आप क्या गलती कर रहे हो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। आप क्या गलती कर रहे हो, आप ना इस व्यक्ति की जो एज है आप उसको भी यहाँ पर दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप उसको 1 कम ना कर करके आप 15 कम कर रहे हो। ठीक, तो ये गलती हो रही है आपसे। ठीक है, याद रखो। देखो, जब वो बोल रहा है ना कि कम हो रहा है, तो इस व्यक्ति का जो एवरेज आया, जो पूरे ग्रुप का एवरेज आ रहा है, ठीक है, वो लिखेंगे आप सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद उसने कितने लोगों से आयु लिया है वो चीज़ लिखना पड़ेगा आप लोग को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो बेटा। ठीक, फिर इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग के होमवर्क रहेंगे, वो करके लेकर के आओगे आप लोग घर से। ठीक है, करके लेकर के आना, फिर कल बताएंगे उनको। ठीक, इसको मिटा दे। हो गया? ये वाला हो गया बेटा क्वेश्चन? ठीक, अब मिटा दिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बोल रहा है कि 18 लोगों का एवरेज चल रहा है 42 वर्ष का, और एक व्यक्ति चल जाता है जिससे 2 वर्ष की आयु कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बताएंगे पूरे ग्रुप का एवरेज 2 वर्ष से कम हो जाता है। ठीक, तो बता देंगे। मन से भी कर सकते हैं ना इसको। देखो ऐसा टफ नहीं है, मौखिक भी कर सकते हैं अपन इसको। 42 चल रहा था, 2 वर्ष से कम हो गया तो 40 हो गया, है ना। अब 18 लोगों से कितना कितना ले लिया, 2 वर्ष ले लिया, है ना। तो कितना ले लिया उसने? 36 ले लिया। ठीक, तो आपका आंसर कितना जाएगा यहाँ से? 4 वर्ष का जाएगा। ठीक, बच्चा ऐड हुआ होगा। ठीक, यहाँ पे देखो 25 लोगों का एवरेज चल रहा है 36 वर्ष का। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, चलो एक ही उम्र कम हो रही है यहाँ पे, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बन जाएगा ये भी। ज़्यादा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, एक ग्रुप का एवरेज चल रहा है, एक ग्रुप में 10 मेंबर है। कितने मेंबर है? 10 है। ठीक है, जिनका एवरेज कितने का है? 25 का है। जिनका एवरेज कितने का है बेटा? 10% है, जिनके ग्रुप का एवरेज कितना है? 25 का है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें से एक व्यक्ति जो है वो ग्रुप से निकल जाता है, जिसके कारण जो पूरे ग्रुप का एवरेज है, पूरे ग्रुप का एवरेज जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है 2 वर्ष से। मतलब ये ज़्यादा लेकर के जा रहा है ना। पूरे ग्रुप का एवरेज कम हो गया तो इसने पैसे ज़्यादा लेकर के चला गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति ग्रुप पे आ रहा है, उससे ग्रुप का एवरेज बढ़ जा रहा है, तो उसने ज़्यादा पैसे लेकर के आ गया। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे ग्रुप का एवरेज कम हो गया, उसने कम पैसे लेकर के आया, है ना। अब एक ग्रुप है, उसमें से एक व्यक्ति निकल गया, ग्रुप का एवरेज कम हो गया, मतलब इसने ज़्यादा पैसे लेकर के चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? और एक ग्रुप है, उसमें एक व्यक्ति निकल गया, उसके कारण ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, तो इस व्यक्ति ने कम पैसे लेकर के आया होगा और सभी को वापस बांट दिया। यही 4 पॉइंट पे तो पूरा एवरेज है भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया 10 व्यक्तियों का ग्रुप है। ठीक है, A1 से लेकर के कितना है, यहाँ पे कितने कैंडिडेट है? 10 कैंडिडेट है। ठीक है, अब इन सभी के ग्रुप का एवरेज कितना चल रहा है? 25-25 चल रहा है। ठीक है, 25-25 का एवरेज चल रहा है। अब ये व्यक्ति जब जाता है, मान लो ये अपन ये A10 नाम का व्यक्ति है, ये चल जाता है। ठीक, क्या करता है, ये चल जाता है, तो कितने लेकर के चला गया? ये 25 लेकर के चला गया। पहले कितना लेकर के गया? 25।
लेकिन इसके कारण क्या होता है, ग्रुप का एवरेज 2-2 से कम हो जाता है। मतलब इन सभी के पास ये A9 तक है ना, यहाँ पे A9 है, यहाँ तक क्या हो रहा है बेटा, सभी के पास 2-2 रुपए की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 2-2 रुपए की कमी। तो सभी का एवरेज कितना हो गया, अब 23 का हो गया। कितने का हो गया, 23 का हो गया। और इस व्यक्ति ने ये 2-2 रुपए सभी बच्चों से, मतलब सभी शेष कैंडिडेट से 2-2 रुपए लेकर के चले गया। और कितने लोगों से लेकर के गया, 9 लोगों से, है ना। तो 9 लोगों से इसने 2-2 वर्ष की आयु लेकर के चला गया, है ना। तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा आ गया बेटा, इसके पास आ गया 18 एक्स्ट्रा आ गया, है ना। तो इसकी एक्चुअल एज कितनी आ जाएगी, 43 वर्ष की आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जब जाते समय ग्रुप का एवरेज कम हो गया तो इसने ज्यादा लेकर के चला गया, है ना। और जब वो आ रहा है, जब वो आ रहा है और ज्यादा पैसे लेकर के आ रहे तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है। वाइस वर्सा है वो एक दूसरे का। चलो यार क्वेश्चन नोट हो गया होगा बेटा आप लोग का, ठीक है। अब देखो इसके नीचे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा फास्ट समझाएंगे यार क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 12 लोगों का एवरेज चल रहा था। 12 लोगों का एवरेज कितना चल रहा था बेटा, 12 लोगों का एवरेज चल रहा था आप लोगों का, है ना। कितना चल रहा था, 30 वर्ष का चल रहा था। 30 वर्ष का इनका एवरेज चल रहा था, ठीक है। 30 वर्ष का इनका क्या चल रहा था, एवरेज चल रहा था। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो ग्रुप को छोड़ देता है, एक व्यक्ति ग्रुप को छोड़ देता है। मान लो ये 12वें नंबर के व्यक्ति ने ग्रुप को छोड़ दिया, तो ये कितना लेकर के चला गया, 30 वर्ष लेकर के चला गया। जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके ग्रुप का एवरेज एक से कम हो जा रहा है, एक से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। सभी के पास एक की कमी आ गई, तो कितना आ गया इन सभी का एवरेज, अब 29 हो गया, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने 11 लोगों से 1-1 वर्ष की आयु एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, है ना। कितने लोगों से, 11 लोगों से 1-1 वर्ष की आयु एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। कैंडिडेट कितने थे बेटा, 11 थे ना, हाँ 12 थे, ठीक। तो कितना हो गया यहाँ से बताओ जरा, 11 लोगों से 1-1 वर्ष की आयु उसने एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, तो कितना आ गया यहाँ पे, 11 आ गया। तो 41 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ठीक है। इसको नोट करो, एक काम करो इसकी फोटो ले लो, ठीक है। नहीं तो नोट करना है क्या, कर लो। हो गया होगा नोट, ठीक है। चलो देखो इसके बाद के 2 क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क रहेंगे, ठीक। 10 और 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 लोगों का एवरेज जो है वो 30 वर्ष का है। 12 लोगों का एवरेज कितने का है, 30 वर्ष का है, ठीक है। 12 लोगों का एवरेज है 30 वर्ष का। इसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति इस ग्रुप से निकल जाता है, जिसके कारण एवरेज का, ग्रुप का जो एवरेज है वो 1 वर्ष से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 1 वर्ष से क्या हो गया, बढ़ गया। अब एक बात बताओ आप लोग, व्यक्ति जो है वो ग्रुप से निकल गया, जिसके कारण ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, तो इसकी आयु होगी कम, एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा होगा ये। अब वो एक्स्ट्रा जो लेकर के जा रहा है वो हमें ग्रुप में वापस बांटना है ना। वापस क्या करना है अपन को, उस ग्रुप में बांटना है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये 4th नंबर का पॉइंट है जो आपको लिखाए थे ना, वही है। यहाँ पे बताओ कितने कैंडिडेट है, यहाँ पे 12, 1 से लेकर के कितना है, 12 कैंडिडेट है, A11 और A12, ठीक है। अब क्या होता है, इन सभी का एवरेज कितने का चल रहा है, 30-30 वर्ष का चल रहा है। कितने का चल रहा है, ये 30-30 वर्ष का चल रहा है, ठीक है। अब ये 12वें नंबर का कैंडिडेट क्या करता है, इस ग्रुप से निकल जाता है। इस ग्रुप से क्या कर गया, ये निकल गया। तो अब ये क्या कर रही है, 30 लेकर के चल जा रहा है अपनी आयु, है ना। कितनी आयु लेकर के जा रही है, 30। लेकिन इसकी एक्चुअल में 30 रही होगी क्या, नहीं। जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रुप का एवरेज 1 से बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ जा रहा है, 1 से बढ़ के जा रहा है, ठीक। कितने से बढ़ जा रहा है, 1। अब इसका ग्रुप का एवरेज कितना आ गया, इतने लोगों का 31 आ गया। कितना आ गया बेटा, 31। ये जो 1-1 का एवरेज बढ़ा, है ना, 11 लोगों का 1-1 का जो एवरेज बढ़ रहा है वो कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा, है ना। इसको कितना छोड़ करके जाना पड़ेगा, 11 लोगों के लिए 1-1 वर्ष की आयु छोड़ करके, मतलब इतना अपन को और कम करना पड़ेगा, है ना। इतना क्या करना पड़ेगा अपन को, कम। तब इसकी क्या निकलेगी, वास्तविक आयु निकलेगी, है ना। तो बताओ जरा, इसने कितना एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, इसने 1-1 आयु एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, 1-1 ईयर इनने एक्स्ट्रा लेकर के चला गया। और कितने लोगों की, 11 लोगों की लेकर के चला गया। तो बताओ जरा आप लोग यहाँ पे कितना कम करोगे, यहाँ से 11 कम कर, तो इसकी एक्चुअल एज कितनी रहेगी, 19 ईयर्स की आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा आप लोग को, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई। देखो मैं आप लोग को चारों पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एवरेज अब बहुत आसान टॉपिक है, बस आप लोग समझने की कोशिश करो उसको। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है, एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल होता है, जिसके कारण ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है ना। तो उस व्यक्ति ने ज्यादा पैसे लेकर के आया होगा, तभी तो सबको बांट दिया, है ना। अब एक व्यक्ति शामिल होता है जिससे ग्रुप का एवरेज कम हो जाता है,
है ना, तो उसने कम पैसे लेकर के आया होगा और सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया होगा, तो एवरेज सभी का कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, कम हो गया मतलब एवरेज कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि एक ग्रुप है, उसमें से एक व्यक्ति निकल गया, एक व्यक्ति, उसके कारण ग्रुप का एवरेज कम हो गया, ग्रुप का एवरेज कम हो गया, तो जो निकला हुआ व्यक्ति उसने ज्यादा पैसे लेकर के चला गया होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि एक ग्रुप है उसमें से एक व्यक्ति निकलता है जिससे कि ग्रुप का एवरेज क्या आता है, बढ़ जाता है, जिससे ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, तो उसने क्या लेकर के चला गया, ज्यादा लेकर के चला गया, जो कि हमको ग्रुप में वापस डालना है। जैसे कि यहाँ पर इसने 30 की आयु लेकर के चला गया, जबकि इसकी वास्तविक में 30 की थी नहीं, है ना, इसने एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, एक आयु एक्स्ट्रा लेकर के चला गया, एक ईयर क्या करा इन्हें एक्स्ट्रा लेकर, और कितने लोगों का, 11 लोगों का, कितने लोगों का बेटा, 11, तो आपने क्या करा, 11 लोगों का इससे कम करवा दिया आपने, तो इसकी एज कितनी आ गई, 19 आ गई। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और कर दें, फिर आप लोग के बाकी के जो 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 व्यक्तियों का एवरेज एज कितना है बेटा, यहाँ पे 28 है। ठीक है, 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, 28 है, तो A1 से लेकर के मान लेता हूँ मैं A9 और A10, है ना, A10 तक का क्या है यहाँ पे एवरेज कितना चल रहा है, यहाँ पे 28 चल रहा है, कितना चल रहा है बेटा, 28 चल रहा है, कितना चल रहा है, 28 चल रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला आपसे कि एक व्यक्ति इस ग्रुप से निकल जाता है, जैसे मान लो अपन ने A10 को क्या कर दिया, निकाल दिया, कितना लेकर के चला गया ये 28। ठीक है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, ग्रुप का एवरेज बढ़ जाता है, कितने से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया बेटा, 2 से बढ़ गया, तो कितना आ गया होगा एवरेज, 30 आ गया होगा, कितना आ गया होगा 30, तो ये कहाँ से बढ़ा होगा, यहीं से बढ़ा होगा, ये एक्स्ट्रा छोड़ करके जाएगा, है ना, तो कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा छोड़ करके गए, ये 9 लोगों के लिए 2-2 की आयु छोड़ करके गया, है ना, कितने लोगों के लिए, 9 लोगों के लिए 2-2 वर्ष की आयु इसने छोड़ करके चला गया। ठीक, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 18 कम कर देंगे, 18 क्या करेंगे अपन, कम कर देंगे। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे बताइए कितना जाएगा आपका आंसर, 10 वर्ष, तो इस व्यक्ति की आयु कितनी रही होगी, 10 वर्ष की रही होगी, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इसके बाद का अपन करेंगे कल। ठीक है, आपका 20 आ रहा है, अच्छा वेरी गुड। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा वो आप लोग के होमवर्क है। ठीक, इसको हटा दे, कोई नोट तो नहीं कर रहा। ठीक, चलो इस देख लेना फिर बाद में वीडियो में। देखो ये क्वेश्चन ये वाला है एक आप लोग का। ठीक है, 8 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो 24 वर्ष का है। ठीक है, और एक व्यक्ति चल जाता है जिससे एवरेज जो है 3 वर्ष से बढ़ जाता है, तो ये करके लाओगे आप लोग। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में देना आप लोग आंसर। ठीक है।